तो भाई लोग, ये रही महिंद्रा की आने वाली मोस्ट फ्यूचरिस्टिक कार, जो अभी तक के ईवी की दुनिया में तहलका मचा चुकी है। सारे ईवी ओनर्स की फेवरेट कार बन चुकी है भाई, ये लुक वाइज हो चाहे फीचर वाइज हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं हूं आपका अपना अभी व्लॉग्स, और मैं आ चुका हूं अपनी दूसरी नई वीडियो से। और मैं भाई आज करने जा रहा हूं रिव्यू अपनी BE6 पैक 3 सेलेक्ट का। और पैक 3 सेलेक्ट का भाई शायद ही किसी ने एकदम अपना डिटेल्ड रिव्यू डाला हो। एक दो वीडियोस मैंने देखे थे यूट्यूब पे थे, पर वो भाई शोरूम के थे, वहाँ पे उतने अच्छा से उन लोगों ने नहीं बताया। लेकिन मैं आपका अपना भी व्लॉग्स अभी सबसे बढ़िया रिव्यू आपको करके दूंगा पैक 3 सेलेक्ट का। पैक 3 सेलेक्ट अभी भाई मुझे शायद से, मैं लखनऊ में रहता हूँ तो लखनऊ में शायद ही किसी के पास है। और ये देखिए भाई पैक 3 सेलेक्ट, और मैं इसका पूरा फुल्ली डिटेल रिव्यू बताऊँगा। टॉप मॉडल से इसमें क्या कम है, और जो इसकी पैक 2 वेरिएंट आता है उसमें इससे क्या ज़्यादा है, और पैक 3 से इसमें क्या कम है जो इसका टॉप मॉडल आता है। सब चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो शुरुआत से लेके आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ और आपको भी थोड़ी नॉलेज गेन हो जाए इन कार के बारे में। क्योंकि भाई ये जो ईवी सेक्टर, इसमें अभी उतनी नॉलेज सबको नहीं है, पर मैं आपको हर चीज़ की डिटेल दूंगा, माइनर से माइनर चीज़ों की भी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई इसका सामने से लुक देख लेते हैं। इसमें आपको मिलते हैं कनेक्टेड DRLs, आगे से मिल जाते हैं। सामने BE6 की, जो BE6 क्या, BE6 जो यहाँ पे BE लिखा है, इसकी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, वो भी ये इल्यूमिनेटेड होती है भाई। पहले मैं इसको आपके आगे अनलॉक करके दिखाता हूँ। इसकी आप खाली वो देखिएगा DRLs किस तरह ऑन होंगे। ये देखिए, ये देख रहे भाई, एकदम सीक्वेंसल इसके जो होते हैं DRLs ऑन होते हैं। और आगे जो BE लिखा है, रात में, दिन में तो इतना नहीं पता चलता, पर ये रात में भाई अच्छे से ग्लो करता है। और इसमें यहाँ पे आगे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हेडलाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, नीचे आपको हेडलाइट्स यहाँ पे मिल जाती है भाई, हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है। एरोडायनेमिक्स का इस कार में बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि भाई ईवी तभी सक्सेसफुल है जब आप उसके एरोडायनेमिक्स का ख्याल रखें। वो देखिए एक सांप छोटा सा है, वो भी है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज एरो लिखा है, देखिए। तो भाई थोड़ी गाड़ी गंदी है, उसको इग्नोर करिए, क्योंकि भाई मैं बहुत दूर से ड्राइव करके आया हूँ, और वहाँ से आते आते भाई जान रहे हो यार, बरसात का मौसम है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। देखिए भाई ऑटोमेटिकली ये लॉक हो गई है। आगे आपको यहाँ पे 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। देखिए एक सेंसर यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और बाकी के 3 इस साइड पे, देख लिया आपने। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे होलो डिज़ाइन मिल जाता है, जो एरोडायनेमिक्स को काफ़ी इम्प्रूव करता है। जब आपकी एरोडायनेमिक्स आपकी ईवी की कार की अच्छी होगी, तभी आपकी ईवी अच्छे से हवा को काटेगी, अच्छे से माइलेज निकालेगी, जो बहुत हेल्प करता है ईवी को अपनी फुल पोटेंशियल, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है माइलेज निकालने में, वो करने के लिए। आपको साइड में यहाँ पे मिल जाते हैं, आगे पीछे आपको 19 इंचेस की एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। पैक 2 में वो ड्रम व्हील्स मिलते हैं, उस पर कवर लगा रहता है भाई, उसका थोड़ा मतलब लुक अच्छा भी नहीं है, पर इसमें देखिए आपको पूरे एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे पैक 3 सेलेक्ट का आपको यहाँ पे QR मिल जाएगा। आप इसको जैसे स्कैन करेंगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कार के बारे में। और साइड से आप इसका लुक देख सकते हैं, 1 मिनट, साइड से आप इसका लुक देख सकते हैं भाई, कितना प्यारा है भाई। एक मतलब आप एक तरह से इसको मिनी उरुस कह सकते हैं। जो लैम्बोर्गिनी की आती है उरुस 4.5 करोड़ की आती है, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ये भाई बहुत से लोग बोलेंगे कॉम्पैक्ट है, ये है वो है, लेकिन ये भाई एक SUV है, और पीछे से कूपे SUV, भाई ये कूपे स्टाइल SUV है जो बनाई गई है। और इसी का एक बड़ा वर्जन आता है जो फैमिली कार टाइप की है, इस पर पूरा स्पोर्टी लुक दिया गया है। किसकी फैमिली कार आती है XEV9, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँ। यहाँ पर मैं इसके सारे फीचर्स अभी आपको कवर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे अनलॉक करूँगा डोर ओपन हो गया, मैं जैसे इसको लॉक करूँगा इसके ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये भी अपने आप ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं 360 डिग्री का कैमरा भी यहाँ पे इंसर्ट है। और बात करते हैं इसके पीछे की लुक्स की, तो आप यहाँ देख सकते हैं पीछे भी आपको कनेक्टेड DRLs मिलती है भाई। पैक 2 जो आती है उसमें आपको कनेक्टेड DRLs नहीं मिलेंगे, आपको बस यहाँ पे ये जो छोटा वाला DRL दिख रहा है वो दोनों साइड में मिलेगा, आपको पूरे कनेक्टेड DRLs नहीं मिलेंगे। पीछे की जो बैकलाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी वाइट कलर की, जो F1 कार्स आती हैं, रेसिंग कार्स आती हैं, उस स्टाइल में आपको यहाँ पे दी गई है। और पीछे से आप ये देखिए, यहाँ पे आपको बड़े बड़े 2 स्पॉयलर्स मिल जाते हैं जो एरोडायनेमिक्स को इम्प्रूव करेंगे। पीछे आपको जो पीछे की विंडशील्ड होती है, आपको इसमें यहाँ डिफॉगर्स मिल जाते हैं, जो ठंडी में आपके
शीशे को क्लीन करेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं भाई कि इसमें पीछे वाइपर नहीं दिया गया, पर भाई इसमें इंजीनियरिंग के यूज़ करा गया है। जो इस पर ये 2 स्पॉइलर लगे हैं, आप देखिएगा, ये देखिए, इस पर आपको ज़्यादा डस्ट नहीं दिख रही होगी। आपको यहाँ से देखिए डस्ट ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, क्योंकि भाई ये जो हवा है जब आप इसको चलाएंगे तो इसमें से हवा इस तरह पता नहीं किसी तरह से पास होती है, जो यहाँ पे आपको पूरे को क्लीन कर देती है। पीछे आप ये देखिए, पीछे का देखिए भाई, पीछे से कितनी ब्रॉड है, कितनी शानदार लगती है भाई पीछे से। आप इसका लुक देखिए एक बार। पीछे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और इसके नीचे देखिए, आप थोड़ा आपको लो पॉइंट से दिखा देता हूँ। नीचे भी इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। और पीछे भी आपको यहाँ पे पार्किंग कैमरा मिल जाता है, छोटा सा 360 डिग्री वाला कैमरा जो है, मतलब पूरी कार में 360 डिग्री कैमरा है भाई। और आपको यहाँ पे सेंसर भी मिल जाता है बूट स्पेस खोलने के लिए। ये देखिए भाई, मैंने हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, अपने आप खाली मैंने अपने पैर को यूँ स्वाइप किया और खुल गई। तो बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो आपको यहाँ 455 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। एक पार्सल ट्रे आपको कंपनी की तरफ से मिलती है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो या फिर इसको लगा के रख भी सकते हो। एक ये पार्सल ट्रे मिल जाती है। बाकी काफ़ी अच्छी भाई यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है आपको। पीछे यहाँ हुक फंसाने के लिए कोई सामान रख रहा है जो भाई लड़ वड़ के टूट सकता है, वो यहाँ पे आपको भी हुक मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 12 वाट्स का सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप चार्जिंग कर सकते हैं। ये आपको लाइट्स मिल जाती है भाई रात में विजिबिलिटी को अच्छे से दिखाने के लिए। और भाई जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसके यहाँ पे भी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये देखिए, इस साइड भी, इस साइड भी। जो अगर आप हाईवे पे अगर आप कभी अपना ट्रंक खोलना चाहते हैं, बूट स्पेस खोलना चाहते हैं, डिग्गी खोलना चाहते हैं, तो आपकी जो उसमें इंडिकेटर्स लगे वो तो ऊपर हो जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे लगे हैं वो आपको सेफ फील कराएंगे। पीछे आने वाले व्हीकल से या फिर कोई फॉग वाला एरिया है वहाँ पे आपको ये विजिबिलिटी देंगे। बात करते हैं इसके नीचे क्या मिल जाता है। इसके नीचे हम लोग को मिल जाता है भाई स्पेयर व्हील। और स्पेयर व्हील का साइज़ भाई यार इससे डिसपॉइंटेड हूँ, क्योंकि महिंद्रा की ज़्यादातर कार्स में यार यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, स्पेयर व्हील दे देते हैं। इसकी 80 किलोमीटर्स क्या कहते हैं मैक्स स्पीड है। यहाँ पे आपको एक पोर्टेबल चार्जर मिल जाता है, चार्जर का आपको वहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे टूल किट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे भाई इसको अगर मुझे बंद भी करना है तो मैं चाहूँगा नीचे पैर स्वाइप कर लूँगा तो भी बंद हो जाएगी, या फिर आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है, आप इसको दबाएंगे तो भी बंद हो जाएगा, है ना। देखिए आपके दोनों इंडिकेटर्स वहाँ पे जल रहे हैं और उससे बंद हो जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेंसर से नहीं खोलना चाहते, फिर भी आपको यहाँ पे एक बटन दिया रहेगा जिसको आप ऐसे दबाएंगे, अब आप छोड़ देंगे तो वो खुल जाएगा, समझ रहे ना। आप उसको भी दबाइए चाहे इसको दबाइए, काम एक ही है, वो बूट स्पेस आपका बंद हो जाएगा। तो साइड लुक से देखिए भाई कितनी ज़्यादा मैसिव लगती है, कितना ज़्यादा भाई, मतलब इस तरह की डिज़ाइन जो कार में शायद ही कोई दे पाएगा, शायद ही। और इसकी जो मैं बात करूँगा, जो इसकी बैटरी है, इसकी पूरी बैटरी जो नीचे हुई है, ये देखिए, ये पूरी इनग्लोब ओरिजिन है, मतलब जो इसकी इनग्लोब से इनका टाई अप है वो इसकी पूरी बैटरी बनाती है। और BYD की जो कार्स में बैटरी लगती है भाई, BYD दुनिया की सबसे अच्छी EVs बनाता है। लेकिन अगर वही सेम कार अगर हम लोग BYD की कार अगर इंडिया में ख़रीदेंगे सेम फीचर्स के साथ, सेम स्पेक्स के साथ, वो पड़ेगी हमको 60 से 70 लाख रुपए की भाई, जो एक मिडिल क्लास लड़का कोई भी नहीं ले पाएगा, मिडिल क्लास आदमी ले ही नहीं पाएगा। पीछे के डोर्स हैं वो यहाँ से ओपन होते हैं, आपको यहाँ पे तरह आगे की तरह लीवर्स नहीं मिलते, आपको यहाँ पे ऐसा यूँ सिंपली करके खुल जाएंगे आपके पीछे का। और चलिए अब कार के अंदर बैठ के मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताता हूँ कि फीचर्स की शुरुआत भाई गेट खोलते ही हो जाती है। जैसे मैं गेट खोलूँगा इसकी जो ड्राइविंग सीट है वो अपने आप पीछे हो जाएगी, ये देखिए, देख रहे भाई, मैं जैसे ही पीछे करूँगा इसकी ड्राइविंग सीट अपने आप पीछे हो जाएगी। और जैसे मैं बैठूँगा वैसे ही गेट क्लोज करते ही ड्राइविंग सीट आगे हो जाएगी। पूरी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कार है भाई, ये देखिए, जैसे ही मैं डोर को बंद करूंगा अपने आप सीट आगे भी हो जाएगी, ये देखिए, देख रहे भाई, मतलब आप जहां पे सेट कर देंगे अपनी सीट को वहां पे ये आके सेट हो जाएगी। यहाँ पे आपके चाबी देने का स्लॉट देखिए कितना अच्छा दिया है,
चाबी आप यहाँ पे, इसमें एल्यूमिनेट ही होता है, इसमें यहाँ पे एल्यूमिनेशन के लिए काफ़ी जगह दी हुई है। आपको सिंपली ये पूरा फुल्ली मैग्नेटिक है, और जैसे आप अपनी की को यहाँ पे रखेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखिए भाई स्टार्ट बटन दे रखा है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये देखिए तुरंत स्टार्ट हो गई भाई। और इसमें माइलेज देखिए कितना दिखा रहा है, 421 का माइलेज दिखा रहा है 96% चार्ज पे। तो भाई अभी इसकी पहली सर्विस नहीं हुई है, पहली सर्विस के बाद इसका जो पूरा माइलेज है वो 500 550 आराम से ईजिली हिट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, मैं थोड़ी यहाँ पे क्लीनिंग कर देता हूँ। यहाँ आपको देखने को मिल सकता है जो इसका पूरा थीम है अंदर का, वो पूरा कॉकपिट की तरह दे रखा है, एक जहाज की तरह देख रखता है आपको। यहाँ पे एक जो आपके पैसेंजर्स को आपसे अलग करती है उस तरह का एक आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइन मिल जाता है। ये आपको सॉफ्ट टच में मिलने वाला है। आपको यहाँ पे BE6 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑपरेटिव्स बटन मिल जाते हैं। आपको स्टीयरिंग में जितने भी बटन हैं मैं वो आप सबको बताऊंगा। यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का बटन है कि आप कौन से मोड पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये है आपका प्लस और माइनस का, ये आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो इसका रीजन है, रीजन मतलब जब भी आप ब्रेकिंग करेंगे तो ये व्हीकल चार्ज होगी अपने आप से। यहाँ पे रीजन के लेवल अलग अलग हैं। अगर लेवल 1 पे रहेगी तो कम रीजन करेगी, लेवल 2 पे और लेवल 3। और इसमें एक आता है सिंगल पैडल ड्राइव। अगर सिंगल पैडल ड्राइव पे आप अगर कर देते हैं तो सिंपली आप एक पैडल से भी अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेलेरेटर को छोड़ेंगे वो कस के ब्रेकिंग करेगी। और बाकी जो लेवल 3 हैं, 3 इसके रीजन के लेवल हैं, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर भी आपकी कार रोल होती रहेगी रोड पे, रुकेगी नहीं, रोल होती रहेगी, लेकिन वो उसी हिसाब से वो उसको रीजन करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे जितने भी मोड्स के हैं, मतलब आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, आपको उतना समय नहीं है इधर उधर टच करने का, कुछ भी करने का, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको घुमा घुमा के सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ें, वो हो जाता है आपका। यहाँ पे आ जाता है गियर शिफ्ट करने का लीवर, आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे पार्किंग का P लिखा है, अगर इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये पार्क पे लग जाता है। इस पर आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग का मिल जाता है आपको। यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। अगर आपका फ़ोन वायरलेसली चार्ज होने वाला है, अगर आप अपना फ़ोन यहाँ पे रखेंगे, एक आपका फ़ोन चार्ज हो सकता है, एक जो पैसेंजर है उसका भी फ़ोन चार्ज हो सकता है वायरलेसली, अगर आपका फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग है। और यहाँ पे AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3 और 4 उधर हो गए, तो 4 AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें कई सारे मोड्स हैं। इसमें आपको डिफ़ॉल्ट मोड मिल जाएगा, रेस मोड मिल जाएगा, और भी 1 2 मोड्स आते हैं वो मिल जाएगा। रेस मोड में भाई ये काफ़ी तेज़ पिकअप है इसका, काफ़ी तेज़ इनिशियल रन करती है। 6.3 सेकंड में ये 100 टच कर देती है भाई। आप इसी हिसाब से अब इसका पावर का अंदाज़ा लगा लें। बाकी आपको ऊपर मैं दिखा दूँ तो ये यहाँ पे आपको ढेर सारे बटन्स मिल जाते हैं। ये डोर का है, इसका मुझे नहीं मालूम। ये बूट स्पेस का है, हज़ार्ड लाइट्स का, ऑटो पार्किंग का मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा का मिल जाता है आपको। एक यहाँ पे भी छोटा सा कैमरा मिल जाता है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा कैमरा मिल जाता है। तो ये कैमरा क्या करता है बेसिकली, जो भी ड्राइवर, अगर मैं बैठा हूँ, अगर मैं अपनी पलकें तेज़ तेज़ झपकाऊंगा तो गाड़ी मुझे क्या करेगी, गाड़ी धीरे हो जाएगी हाईवे पे। अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, मैं सो गया, और गाड़ी, एक कैमरा जो है हमेशा मेरे आंखों को सेंस करता रहेगा। जब भी मैं सो जाऊंगा तो ये गाड़ी को धीरे करेगा और कहीं भी स्वीट स्पॉट देख के वहाँ पे गाड़ी खुद ब खुद पार कर देगा भाई। क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा है तो इसमें आपको एडास भी मिल जाता है, तो गाड़ी को खुद ब खुद ये पार कर देगा साइड में कहीं पे। और इसमें एक एप्लीकेशन आती है, उस पर ये मैसेज जाना लगेगा। मतलब कोई भी आपको उस एप्लीकेशन में एक सेकेंडरी नंबर ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आप कि कोई भी, जैसे आपने लिया अपने फादर का, अपने मदर का, किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस पर ये वो चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा कि ड्राइवर इज़ नॉट फीलिंग वेल और समथिंग हैपन करके चला जाता है। तो ये, और ये कैमरे का एक बेनिफिट और है, अगर आपने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की आगे पीछे तो ये कैमरा आपके फेस को देखेगा। फिर अगर आप इसमें बैठोगे तो उसी पोजीशन पे आपको ला के छोड़ेगा। समझ रहे ना, मतलब आपने कैमरा सीट सेट कर दी, कैमरे ने आपको देखा कि भाई इसने तो कल उस तरह सीट सेट करी थी, उसी जगह पे इसको सेट करनी है। और अगर कोई और आके सेट करेगा तो ये उसको रिकग्नाइज कर लेगा कि हाँ भाई इनने इस तरह की थी और जो दूसरे वाले भाई ने उनने दूसरी तरह से सीट करी थी। दोनों की सीटिंग पोजीशन ये अपने अंदर भाई एक तरह से मेमोराइज रखता है। समझ रहे ना भाई। बहुत से लोग कहते हैं भाई ये स्ट्रैप नहीं देना चाहिए, इनको कोई
लीवर देना चाहिए था खोलने के लिए, पर भाई ये जो स्ट्रैप है ये 14 करोड़ की जो लैम्बोर्गिनी आती है उस पर ये स्ट्रैप आता है खोलने के लिए। और कुछ लोग भाई इसको पकड़ के ही बंद करने लगते हैं, वो सही बात नहीं है। यहाँ पे पकड़ने के लिए जगह दी गई है, तो आप इससे बंद कर सकते हैं। और आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो बहुत से भी लोग बोलते हैं कि भाई इसमें कार में स्पेस बहुत कम है, तो भाई आपको 2 लेवल स्टोरेज मिल जाती है। आप ऊपर भी कुछ सामान रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। और आपको इसके नीचे भी स्टोरेज मिल जाती है कि जैसे कि आप कभी जिम जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हो तो अपना बॉटल वगैरह, प्रोटीन शेक, प्री वर्कआउट जैसा कुछ भी रख सकते हैं। और स्पेसिंग की बात करूंगा तो भाई कार में स्पेसिंग भर भर के, मतलब जगह बहुत भर भर के। आप यहाँ पे देखिए कितनी जगह है। आप यहाँ पे 2 बॉटल्स ईजिली रख सकते हैं, एक 1 लीटर की इधर रख सकते हैं, एक 1 लीटर की इधर रख सकते हैं भाई। वो उसी साइड सेम केस उधर भी है। और मैं बात करूंगा आगे का, ये देखिए आगे का डैशबोर्ड कितना बड़ा है। मतलब आपको भी यहाँ भी जगह मिल जाती, कुछ फाइल, किताबें उताबें वगैरह आप आगे भी रख सकते हैं। और इसका ORVM देखिए, ORVM में जितने सारे प्लास्टिक रहते हैं, इसमें ORVM का एजेस देखिए कितने शार्पली अच्छे से दिया गया है। मतलब इसको मिरर को बाहर निकाल के और जो इसका प्लास्टिक कवर है उसको पीछे करके अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसके बात करता हूँ इसके जो ऊपर वाली चीज़ हैं, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। जो सनशेड होता है यहाँ का, सनशेड में भी भाई आपको अच्छी से मतलब। तो बात करता हूँ मैं इसके सनशेड की, तो सनशेड भाई ये देखिए आप यहाँ पे, इसको मैं खोलूँगा, इसके अंदर भी मुझे लाइट मिल जाती है भाई। 1 मिनट, ये मैग्नेटिक है तो इसमें अंदर भी देखो भाई मुझे लाइट मिल रही है यहाँ पे अच्छे से अपने मतलब चेहरे को देखने के लिए। और उस साइड भी वही सेम चीज़ मिलती है भाई। और बात करते हैं गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम की, तो भाई जो म्यूज़िक सिस्टम इसमें मिलता है, इसमें आपको हरमन कार्डन के 16 स्पीकर मिलते हैं भाई। अच्छे गाड़ियों में 7 से 8 स्पीकर मिलते हैं मैक्स, और इसमें 16 स्पीकर वो भी हरमन कार्डन के दे रखे हैं। ये देखिए आप, हरमन कार्डन के एक यहाँ हो गया, एक वहाँ पे है, उधर है, एक सर के ऊपर है, इधर ट्विटर्स लगे हुए हैं। तो भाई देख रहे कितना अच्छा सेटअप यहाँ पे दे रखा है। मतलब गाड़ी में कुछ कमी है ही नहीं भाई, अब कुछ कमी नहीं। अगर ये पेट्रोल होती ना तो भाई कुछ गाड़ी में कोई कमी नहीं थी। अगर ये खाली इसमें दिक्कत ये है कि ये ईवी है भाई, समझ रहे। और ईवी होना भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये एक तरह से बेनिफिट्स, आपके फ्यूल का खर्चा बचेगा, फ्यूल के एक्सपेंसिव है जो वो बचेंगे आपके। और इसमें एक चार्ज पे 550 किलोमीटर जाती है। ये 59 किलोवाट्स वाला वेरिएंट है, जो इसका पैक 3 सेलेक्ट वेरिएंट आता है, वो इसका 59 किलोवाट्स वाला वेरिएंट है। और आपको यहाँ पे पूरे में सॉफ्ट टच मिल जाता है, ये देखिए सॉफ्ट टच मिल जाता है। उस साइड भी आपको उधर ही मिल जाता है, ऑटो फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं आपको। और इसमें कई सारे आपको, ये देखिए यहाँ पे एक फुट रेस्ट के लिए पैडल भी दे रखा, क्योंकि आपको ड्राइव एक ही पैर से करना रहेगा, क्योंकि जो भी 2 पैर से करता है भाई वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए एक पैर से करना है, एक पैर आप यहाँ पे इजीली रेस्ट कर सकते हैं, है ना भाई। तो मैंने इसकी भाई जो जितनी भी रैप वैप है वो हटाया नहीं, क्योंकि अभी मेरी कार नहीं है, तो कुछ दिन तक मैं नहीं रहने दूंगा इसको, ताकि लगे भाई थोड़ा नहीं है। आप समझ रहे हो भाई एक कार ओनर की फीलिंग्स। और आपको स्पीकर्स यहाँ भी देखने को मिल जाती है, जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा स्पीकर आपको इधर भी मिल जाएगा, उधर भी मिल जाएगा। और पूरी कार जो है भाई आगे से पीछे तक सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आप इसका फिनिश दे सकते हैं, एकदम फोर्ज्ड कार्बन। अगर किसी को पता होगा फोर्ज्ड कार्बन क्या होगा तो वो देख सकता है, उसी टाइप का कुछ टेक्सचर है इसमें दिया गया है। तो बात करें इसकी भाई दूसरी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको कहेंगे भाई यहाँ पे अब जैसे अंधेरे में खड़े हैं तो अब लाइटिंग नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर लाइट वाइट है नहीं भाई, तो लाइट है कहाँ फिर भाई? लाइट इसके अंदर है, 2 लाइट्स यहाँ पे। अब देखो ये सेंसर वाली लाइटिंग, अगर मैं यूं हाथ अपना स्वाइप करूंगा तो भाई ये सेंसरिंग वाली लाइट है भाई। अगर मैं अपना हाथ यूं स्वाइप करूंगा तो ये ग्लो करने लगेगी, दोनों साइड इसी तरह है भाई। देख रहे भाई अमेजिंग फीचर्स दे रखे भाई कार में। मतलब अगर आप 27 से 28 लाख खर्चा करने वाले अगर इस कार पे, क्योंकि जो इसकी टॉप मॉडल है वो आती है भाई जहाँ तक 31 लाख की आती है लखनऊ में, 31 लाख की। अगर आप इस कार में भी 27-28 लाख करेंगे तो भाई फुल पैसा वसूल होने वाला आपका। ये देखिए इसी तरह ये बंद भी हो जाते हैं, दोनों डिम हो गए। और बात करते हैं इसकी अगले फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल्ली ग्लास्ड मून रूफ। यहाँ पे आप इसका बटन है, ये देखिए पूरा भाई एकदम आगे से लेके पीछे तक पूरा खुल जाएगा। देख रहे हो भाई कहाँ तक है ये मून रूफ एकदम। मतलब जो पीछे जो पैसेंजर बैठते हैं उनके सर के पीछे भी है।
तो इसमें आपको टॉप वेरिएंट से क्या कम मिलता है, आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले यहाँ पे एक थ्रो करती थी प्रोजेक्शन टाइप की, वो नहीं मिलने वाली। आपको इसके अंदर जो एम्बिएंट लाइट मिलती थी, एम्बिएंट लाइट नहीं मिलने वाली है। और इसमें क्या कहते हैं, स्मार्ट सस्पेंशन, इंटेलिजेंट सस्पेंशन का यूज़ किया गया है, वो भी नहीं मिलने वाले आपको। यहाँ पे मून रूफ में जो लाइटनिंग दी थी एम्बिएंट लाइट, वो भी नहीं है। तो भाई लेकिन कॉस्ट कटिंग हुई है, और लेकिन भाई वेरिएंट के हिसाब से हुई है। अगर बात करें पैक 3 सेलेक्ट की, तो भाई इसमें भर भर के फीचर्स हैं, मेरी बात मानिए। तो पैक 3 सेलेक्ट की अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भाई फीचर्स बहुत है भाई, आदमी यूज़ करते करते थक जाएगा, लेकिन फीचर्स नहीं खत्म होंगे। एक टाइम आपको फीचर्स यूज़ करने के भी नहीं मिलेंगे, इतने फीचर्स इसमें। और पीछे साइड भी आपको ये देखिए, यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए भी लाइट दे रखी है। और यहाँ पे आपको एक ज़रा रेफ्रिजरेटर टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे आप जैसे सीट खोलेंगे, मतलब जहाँ पे आपका हैंड रेस्ट रहेगा, आप ड्राइविंग के लिए जहाँ पे आप अपना हैंड रेस्ट पे रखते हैं, उसके नीचे ही आपको मतलब यहाँ पे छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप 1 से 2 कैन तक रख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, जो यहाँ पे आपका मतलब ठंडा होता रहेगा। और ये बंद भी हो जाता है। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो है सीट बेल्ट भी मिल जाती है, आप इसको अपने हिसाब से ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं भाई। तो अब चलते हैं इसके पीछे वाली सीट पे। पीछे वाली सीट से भाई ये देखिए, ये व्यू है। और पीछे जो एसी वेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, फुल्ली एडजस्टेबल। आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे किसी भी तरह करके। हारमन कार्डन के स्पीकर मिल जाते हैं पीछे भी और ऊपर भी। और यहाँ कुछ पीछे भी स्पीकर्स दे रखे हैं, वो दिख नहीं रहे अभी। तो मैं अपनी हाइट की बात करूँ, मेरी हाइट है 6'6". मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 6 फीट, और फिर भी मेरे ऊपर हेडरूम काफ़ी बचा है भाई। कूपे स्टाइल है तो भाई उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, अब इसकी स्टाइल को, डिज़ाइनिंग को अलग तो कर नहीं सकते। देखिए फिर भी मेरे हाइट में काफ़ी जगह बची हुई है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाती हैं पैसेंजर्स के लिए। और पीछे भी वही मेथड दिया हुआ है ओपन करने के लिए, स्ट्रैप्स वाला। आप जैसे खोलेंगे तो आपकी कार की बात करें, कार में इसमें क्या फीचर्स आते हैं, आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, लेवल 2 एडास मिल जाता है, जो अगर आप अपनी कार को चालू करके छोड़ देंगे फिर भी ये हाईवे पे अपनी आप चलती रहेगी। लेन असिस्ट मिल जाता है, अगर आप इसमें लेन में, अगर किसी हाईवे किसी भी लेन पे अगर आप इसको लेन असिस्ट चालू करके रख देंगे तो ये उसी लेन में चलती रहेगी। और अगर कोई कार आएगी सामने से तो जिस स्पीड से कार चलेगी उससे ये मतलब कुछ स्पीड अपनी कम रखेगी। अगर वो ब्रेक मारेगी तो ये भी अपने आप ब्रेक मारेगी, आप ब्रेक मारो चाहे ना मारो, ये भी अपने आप ब्रेक मारेगी। और वो अगर स्पीड अप करेगी तो ये भी स्पीड अप करेगी। काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में। और मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखिए इन लोग का रिएक्शन, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, ये सब भाई आपको जो पब्लिक रिएक्शन मिलने वाला है वो काफ़ी भर भर के यहाँ पे मिलने वाला है। किसी भी मतलब इसका डिज़ाइन ही इसी तरह भाई, कोई भी कार इसके लेवल की अभी तक आई नहीं है मुझे लगता है। और जहाँ भी आप इसको कार को लेके जाएंगे भाई, भर भर के आपको लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे भाई, कहीं भी लेके जाएंगे। और इसमें आपको की बात करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक, बूट स्पेस ओपन करने का। और यहाँ पे की फॉब का भी, अगर आप घर पे हैं, दूर हैं, चल के आना है आपको, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एसी अपने आप चालू हो जाएगी आपकी कार की। जब तक आप कार में पहुँचेंगे एसी चालू हो जाएगी, थोड़ा कंपार्टमेंट आपका अंदर का ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 बटन्स दे रखे भाई, ये की फॉब का है। की फॉब मतलब आपकी गाड़ी अगर कहीं कंजस्टेड एरिया में, अगर मेरी कार के अगल बगल कोई इधर आके कार खड़ी कर दिया, कोई इधर आके कार खड़ी कर दिया, मुझे कार में जाने का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे अपनी कार को आगे या फिर पीछे करना है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि की फॉब किस काम क्या है। तो मैं पहले अपनी कार को करूँगा अनलॉक, फिर यहाँ पे जो ये वाला नीचे वाला सबसे बटन है उसको एक बार दबाऊँगा, फिर उसको होल्ड करके रखूँगा 10 सेकेंड तक। फिर जैसे ही मेरे ORVMs ओपन होंगे, ये देखिए दोनों ORVMs ओपन हो गए, फिर मैं आगे के बटन को पुश करूंगा तो कार अपने आप आगे आएगी। ये देखिए कार अपने आप आगे आ रही है। ये देखिए कोई भी ड्राइवर अंदर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, कोई भी ड्राइवर अंदर नहीं है। और ये देखिए इसका रिवर्स का है बटन, मैंने रिवर्स क्लिक किया, रिवर्स होने लगी। तो की फॉब का मैं एक और फीचर बताता हूँ। अगर मैं की फॉब के आगे खड़ा हो गया, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई पीछे दीवार है, आगे कार है या फिर कुछ भी है, तो उसमें लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखिए मैं इसके आगे खड़ा हूँ और मैं इसके पुश करूँगा, ये देखिए मैंने पुश किया इसको,
ये आगे आएगी, रुक जाएगी भाई। देख रहे भाई, इसके आगे एडास है, सेंसर है ढेर सारे भाई, वो नहीं होने वाली आगे। अगर आगे आपको कोई भी डॉग आ जाता है, गाय कुछ भी आ जाती है, कार आ जाता है, कोई बच्चा आ जाता है, तो एक कार अपने आप वहाँ पे रुक जाने वाली है और आप इसको इसी तरह पीछे भी कर सकते हैं भाई की से। ये देखिए। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग के बारे में। तो इसकी चार्जिंग भाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी चार्जिंग का जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे काफ़ी हिडन रखा गया है, काफ़ी यहाँ से कहीं से पता नहीं चलता कि भाई इसके चार्जिंग का कंपार्टमेंट कहाँ पे है, पर यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है जिसको आप अनलॉक करेंगे तभी ये खुलेगा। अनलॉक करते ही ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं। ये पोर्टेबल चार्जर इसमें लगता है और जो फास्ट चार्जिंग रहती है वो दोनों में लगती है। तो इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंडिकेशन दे रखा है कि आप मतलब साइंस के मतलब का क्या है। जो XEV9 है उसमें नहीं दिया रहता, लेकिन इसमें दे रखा है कि इसमें इंडिकेशन के मतलब क्या है। तो बात करूँगा इसके चार्जिंग के बारे में कि इसकी चार्जिंग कितना टाइम लेती है। तो भाई इसका जो चार्जर है, एक चार्जर आता है 50,000 का 7.5 किलोवाट का, है ना। 7.5 किलोवाट्स का एक चार्जर आता है और एक 75,000 का चार्जर आता है जो 11 किलोवाट्स का मिलता है। और जो 11 किलोवाट्स का चार्जर मिलता है वो कार को, जो 11 किलोवाट्स का चार्जर मिलता है वो आपके कार को 6 घंटे में पूरा फुल चार्ज कर देगा भाई, 0 to 100। और जो आपको 7.5 किलोवाट्स का चार्जर मिलता है वो आपको 8 से 9 घंटे में आपके चार्जर को कंप्लीट कर देता है। और इसमें एक पोर्टेबल चार्जर भी मिलता है भाई, जो एक छोटा सा चार्जर है वो आता है 3.5 किलोवाट्स का, जो मैंने अभी आपको पीछे बूट स्पेस में दिखाया था, वो इसका पोर्टेबल चार्जर है। वो इसको चार्ज करता है 17 से 18 घंटे में भाई। तो भाई पोर्टेबल चार्जर ऐसा है कि जैसे कि आप ऑफिस गए और आपको सुबह से लेके शाम तक वर्क करना है, तो आप सिंपली पार्किंग में कोई भी सॉकेट ढूंढ के वहाँ पे आप लगा सकते हैं, वो शाम तक चार्ज होगी भाई। उसके बाद आपको ईजिली 10-12 घंटे में आप 40-30% चार्ज कर सकते हैं, वो घर के लिए। और बाकी जो वो मतलब एक सॉकेट में लग जाता है। बाकी जो इसके 2 चार्जर आते हैं 7.5 किलोवाट्स का और 11.5 किलोवाट्स का, तो वो भाई 3 फेस चार्जर है। अगर आपको वो अपने घर पे लगाना है तो आपके घर में 3 फेस लाइट आनी ज़रूरी है। वो बहुत से लोग ले लेते हैं, फिर उनको 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उनको 3 फेस लाइन मंगवानी पड़ती है, उनको म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, बिजली विभाग से परमिशन लेना पड़ता है। तो 3 फेस लाइन आती है, उससे वो चार्ज होती है। तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और उसमें आपको चॉइस मिलती है, आप 7.5 किलोवाट्स का लो या फिर 11 किलोवाट्स का लो। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आप 75,000 का लेना चाहते हो कि 50,000 का लेना चाहते हो। एडास काम कैसे करता है तो ये देखिए भाई, इसके आगे के साइड भी देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा दे रखा है। वो भाई जब उस पर बारिश होगी तो वो तेज़ बारिश होगी तो तेज़ वाइपर चलाता है, अगर धीरे बारिश होगी तो धीरे धीरे वाइपर्स को काम करता है। वहाँ पे जितनी विजिबिलिटी रहती है उसी हिसाब से काम करता है। और बाकी मैं इसकी एक क्लिप अटैच कर दूंगा, जब मैं हाईवे से आ रहा था तो रेन हो रही थी तो उसका भी मैं दिखा दूंगा। और भाई इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है वो 25 लाख है लखनऊ में, और जो इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है वो आपके उधर से डिपेंड करती है, वो आप अपने वहाँ पे नियरेस्ट शोरूम पे जाके पता कर सकते हैं।